हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं। गाइस अगर आप क्लास 10th में हो और इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। गाइस यहाँ पर हिंदी के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो गाइस ये है आपका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो आपका खंड का दिया जाता है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो हम देख चुके हैं। इसके बाद आपका जो खंड बा दिया जाता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसमें भी एक दो क्वेश्चन हम देख चुके थे। तो जो क्वेश्चंस आपके रह गए थे उसको यहाँ पर हम देखेंगे। गाइस अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो इसका फर्स्ट पार्ट है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो आप गाइस प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो वाराणसी जो आपका चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपका गाइस चैप्टर है भारतीय संस्कृति, ये जो संस्कृत में आपका गद्य भाग में चैप्टर है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो उसी से यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया गया है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका संदर्भ किस तरह से लिखना है, उसकी व्याख्या किस तरह से करनी है वो यहाँ पर पहले देख लीजिए। तो भारतीय संस्कृत जो आपका चैप्टर है उसमें ये वाला जो पैराग्राफ है, मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृत अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत, तो ये जो आपका चैप्टर है तो ये जो आपका गद्यांश है इसको आप देख लीजिए। भारतीय संस्कृत जो आपका चैप्टर है उसमें ये आपका दिया गया है। तो इसका अगर आता है तो इसका संदर्भ आप इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत गद्य के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। इसके बाद अब देखिएगा, इस अगर आपको यहाँ पर नहीं पता है ये कहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया तो चैप्टर का नेम है भारतीय संस्कृति, ठीक है। और इसका हिंदी अनुवाद आप इस तरह से करोगे कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृत है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो मानव जीवन को संवारना ही संस्कृत है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। तो अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत महत्तम प्रयत्नम अकुर्वन, तो हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। इसका हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरी लाइन है कि ते अस्माकं जीवनस्य संस्कराय यान आचारान विचारान चा अदृश्यन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया वह सब ही हमारी संस्कृति है, ठीक है। इस तरह से जो आपका यहाँ पर गद्यांश है इसका इस तरह से आप हिंदी अनुवाद करोगे, बुक में आप देख लीजिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर गद्यांश है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका संदर्भ आप इस तरह से लिखोगे, हिंदी में अनुवाद इस तरह से करोगे, ठीक है। तो जो आपका भारतीय संस्कृत चैप्टर है उसमें ये आपको गद्यांश मिल जाएगा। इसके बाद गाइस अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद आपको करना है। संदर्भ भी लिखना, उसका हिंदी में अनुवाद। तो जो आपका जीवन सूत्राणि जो आपका चैप्टर है उसको देख लीजिए और नेक्स्ट आपका अन्योन्युक्ति विलासा जो आपका चैप्टर है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका एक श्लोक लिखकर बताया गया और उसका हिंदी में भी अनुवाद आपको दिया गया है। तो कौन सा श्लोक है पहले उसको देखते हैं। तो इस चैप्टर में आपका गाइस श्लोक है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत, और इसकी सेकंड लाइन यहाँ पर है कि विश्व स्मृत धुनान्य कुल व्रतम पालयस्यति कहा। तो ये जो आपकी लाइन, ये जो आपकी दो लाइनें दी गई हैं ये इस श्लोक का यहाँ पर संदर्भ आप किस तरह से लिखोगी, इसका हिंदी में अनुवाद किस तरह से किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। और जो आपका गाइस चैप्टर यहाँ पर दिया गया था अन्योन्युक्ति विलासा, इस चैप्टर में ये वाला जो श्लोक है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत, तो इसको आप देख लीजिए, बुक खोल लीजिए, बुक में ये आपको मिल जाएगा। तो ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दो दिए जाएंगे और एक का आपको जिसका आपको सही ढंग से पता है उसका संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है, ठीक है। हिंदी में उसका आपको अनुवाद कर देना है। तो इसका यहाँ पर हिंदी में अनुवाद देख लीजिए किस तरह से किया जाएगा। पहले इसका संदर्भ देखते हैं।
तो गाइस संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत अन्योक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के अन्योक्ति नामक पाठ से अवतरित है। और इसका हिंदी में अनुवाद होगा, हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद गाइस अगला प्रश्न आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए ये आपको वहाँ पर चूज करके लिखने हैं। कई सारे दिए जाते हैं, इस तरह से दे दिया जाएगा कि मुक्तदूत खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए, मुक्तदूत खंड काव्य के मुख्य पात्र के चारित्र्य विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए, ज्योति जवाहर खंड काव्य में। तो आपको ये वाला चूज करके लिखना है कि करमवीर भरत खंड काव्य के वनगमन सर्ग की कथावत संक्षेप में कीजिए और कर्मवीर भरत खंड काव्य के प्रधान पात्र का चरित्रांकन कीजिए। तो क्वेश्चन किस यही नहीं है कि यही आपका क्वेश्चन है, किसी तरह से भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो कर्मवीर भरत आपका दिया जाएगा ये पूरा आप याद कर लीजिए। ठीक है, और ये आपको करने को आता है तो एक दो बार लिख के देख लीजिए, वहाँ पर आप कर लोगे। और यही वाला आपको चूज करके लिखना है अगर आप यूपी बोर्ड से हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है क्या दिया जाता है उसको देखते हैं। तो ये आपको समझ आएगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो वही वाला आपको चूज करके लिखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। अब ये गाइस इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के पेपर में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं पहले गद्य में जिनके आपको याद कर लेने हैं, जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय पूछा गया तो रामधारी सिंह दिनकर इनका याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए एंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर इन तीनों के आप जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेते हो तो इनसे आपका एक आ जाएगा। ठीक है, गद्य में इनके आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एकदम सही ढंग से तैयार कर लेनी है। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न होता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो पद्य में आपको किनका याद करना है, सूरदास जी का कर लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का कर लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत जी का कर लीजिए। ठीक है, तो पद्य में इनके आपको जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हैं इनके तैयार कर लेने हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि गद्य में किनके याद करने हैं और पद्य में किन किन के आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय तैयार करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया जाता है उसको देख लेते हैं। तो गाइस इतना करने के बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया जाता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से अगला प्रश्न क्या आएगा कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। अब देखिए गाइस एक आपको श्लोक याद कर लेना है और ऐसा श्लोक याद कीजिए जो आपका एग्जाम में ना पूछा जाए। तो आप दो याद कर लीजिए, अगर आपका पेपर में दिया गया तो वही आपको नहीं लिखना। ठीक है, तो ये वाला श्लोक आपका गाइस थोड़ा इजी है तो इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पर जो दिया गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, ये आपका इजी भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है उसको देखते हैं। तो आपको दो श्लोक याद कर लेने हैं, अगर जो आपने याद किया है वही अगर आ गया है तो उसको आपको नहीं लिखना, जो पेपर में नहीं दिया गया है उस श्लोक को वहाँ पर आपको इसको याद कर लीजिए। इसके बाद कोई और श्लोक देख लीजिए जो थोड़ा इजी हो उसको याद कर लीजिए। ठीक है, एक श्लोक आपका लिखने के लिए आएगा वहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह से दिया जाता है कि निम्नलिखित विषय पर आपको पत्र लिखना है। एक पत्र आपको लिखने के लिए आएगा। देखिए हिंदी की तैयारी में थोड़ा जो आपका पेपर होता है वो थोड़ा लेंदी आता है, तो आपको इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि वहाँ पर आप एकदम थोड़ा फास्ट लिखवाएं और पूरा पेपर वहाँ पर हल कर लें। अगला प्रश्न ये आएगा कि निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। तो भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन की अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपका यही आ जाए, और भी पत्र दिए गए हैं उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया जाता है उसको देखते हैं। कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे संस्कृत में और फिर उनका आपको
संस्कृत में ही उनका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया था कौन कौन से क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे, उनके जो आंसर हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। और भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र आप किस तरह से लिखोगे, थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं। आप इस तरह से पत्र लिखोगे, पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर आपको प्रधानाचार्य जी, उसके बाद जो आपका कॉलेज स्कूल है उसका आपको नेम डालना है, फिर विषय 3 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, उसके बाद महोदया लिखना है, फिर विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ, मेरे भाई का विवाह है। इस तरह से जो भी आप लिखते हो उस तरह से लिखना है। साइड में आपको साथ धन्यवाद लिख देना है, फिर आपको लिख देना है आपके आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या, उसके बाद नीचे आपको क्लास डाल देना है। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए भारतीय संस्कृत का विलासा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और ये दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणस्या कति विश्वविद्यालय सन्ति, तो वाराणस्या त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। इसके बाद क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया जाता है, ये भी आप तैयार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और गाइस एक क्वेश्चन और देख लेना कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो इसका आंसर हो जाएगा कि चंद्रशेखर स्वनाम आजादा इत अकथयत। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब ये आपका इम्पोर्टेंट है, निबंध और पत्र और जो आपके जीवन परिचय हैं इनको आप कई बार घर पर लिखकर देख लीजिए, इनमें थोड़ा आपका टाइम लगता है, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये वहाँ पर आप लिख पाओ, एकदम सही ढंग से आपको ये तैयार कर लेने हैं। तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इस पर देख लीजिए। जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, ये देख लीजिए। पर्यावरण में स्वास्थ्य, ये आप खुद से बनाकर लिख सकती हो। राष्ट्रीय एकता, तो ये इम्पोर्टेंट है, एक आपको वहाँ पर निबंध लिखने को आएगा। तो गाइस ध्यान रखना है, देखिए गद्य और पद्य में एक जीवन परिचय, 2 आपको लिखने, गद्य का एक पद्य का। उसके बाद आपको लिखना है एक पत्र, उसके बाद ये आपका दिया जाएगा निबंध। तो ये देखिए थोड़ी आपको विस्तार में लिखनी है, तो कोशिश कीजिए कि आपको 2-3 पेपर घर पर ही हल करके वहाँ पर जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ताकि वहाँ पर अच्छे से आप लिख पाओ। और हिंदी का पेपर गाइस अगर आप वहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको अपना लेख भी थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर नंबर आपको अच्छे से दिए जाएं। और पूरा पेपर करके आना है, क्वेश्चन वहाँ पर आपको एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ आओगे और गंदा गंदा राइटिंग वहाँ पर लिख कर आओगे तो फिर नंबर आपके हिंदी के पेपर में कटेंगे। हिंदी के पेपर अगर फुल मार्क्स आप लाना चाहते हो तो राइटिंग पर अपना फोकस कीजिए, उसके बाद जो भी आपका दिया गया पूरा पेपर वहाँ पर करके आपको आना है। क्लियर। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपने देख लिया है हिंदी का पेपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी है, उसको देख लीजिए, वहाँ पर आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच।